भैया सबसे पहले ये बताइए कि इस सब टॉपिक को आप बिहार बोर्ड की जीएफ क्या बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं ना कि कुछ ऐसे टॉपिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूं यहां पर जहां से बिहार बोर्ड जो है ना हर साल उस टॉपिक को याद करता है। तो याद करने का मतलब कि हर साल बिहार बोर्ड उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछते हैं। मैं आपको यहां पे जो टॉपिक्स बताने जा रहा हूं इसमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो 2 मार्क्स के टॉपिक है, कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो 5 मार्क्स के टॉपिक है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो मैं टॉपिक्स बताने जा रहा हूं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो आप पहले इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको यह पता चले कि कहां से 2 मार्क्स का बनेगा, कहां से 5 मार्क्स का बनेगा और 2025 के एग्जाम में किस किस टॉपिक से ज्यादा संभावना है कि क्वेश्चन आएगा और बिहार बोर्ड की गर्लफ्रेंड वाला कौन कौन टॉपिक है वो आपको पता चल जाएगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आप सभी प्यारे प्यारे भाई और आप सभी प्यारी प्यारी बहनों का स्वागत है बिहार बोर्ड के इस फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे। पिछले 2 साल से इस चैनल द्वारा जितने भी क्वेश्चंस गेस करवाए जाते हैं अंतिम समय में वो सभी के सभी क्वेश्चंस टकराते हैं। उसका प्रूफ आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे देख सकते हैं या फिर मैं आपको इसी वीडियो में भी दिखाऊंगा। ये सभी क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पे बता दिए जाएंगे। आप इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से अगर कंप्लीट करते हैं तो भैया 2025 का जो एग्जाम होगा उस 2025 के एग्जाम में एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए ताकि आपको पता चलेगा भैया कि कौन से जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स से और कौन से क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स क्वेश्चन है और कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। इस चीज के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। और ये जो आपको क्वेश्चंस करवाए जाते हैं ना, ये भैया अंतिम उम्मीद नाम का प्लेलिस्ट आपको मिलेगा हमारे चैनल पे। उसमें क्या है ना भैया कि जितने भी क्वेश्चंस गेस करवाए जाते हैं वो सभी के सभी टकराए हुए हैं। बहुत सारे मेरे भाई बोल रहे हैं भैया आप तो अंतिम प्रहार बोले थे। हाँ, इसका नाम चेंज इसलिए कर दिया गया कि अंतिम प्रहार बहुत ज्यादा चलने लगा है, इसलिए हमने इसका नाम चेंज करके अंतिम उम्मीद रख दिया है। इस टॉपिक्स के जितने भी क्वेश्चंस है, इस प्लेलिस्ट के जितने भी क्वेश्चंस है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो भैया, हिंदी हो, इंग्लिश हो, वो हर एक क्वेश्चंस आपको 2025 के एग्जाम में टकराएंगे ही टकराएंगे। हर साल टकराते हैं। अंतिम 45 दिन में केटीवीआई का हर एक क्वेश्चंस टकराता है। तो जो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं, इस क्वेश्चंस में जो मैं आपको स्टार लगा के क्वेश्चन बताऊंगा उस क्वेश्चन पर आप या तो देखिए यहाँ पे मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा, उस टॉपिक पे आप चाहे तो यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हैं। यूट्यूब पे आप वीडियो देख के उसको नोट भी कर सकते हैं। जैसे अगर हमने आपको बोल दिया कि अरे देख लो कुलाम्स लॉ जो है ना इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आपने पढ़ा होगा। जो टॉपिक आप नहीं पढ़े होंगे ना उसका YouTube पे 5 से 10 मिनट के बीच का वीडियो देख लीजिएगा और उसको समझ लीजिएगा और आप अपने नोट्स में उसको नोट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपके अंदर और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि अरे भैया 2025 के एग्जाम में तो गर्दा उड़ाई देंगे। तो जो मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा उस टॉपिक्स को जरूर आप कंप्लीट कर लीजिएगा क्योंकि हर साल जो है इसी सब के अंदर से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मैं चैप्टर वाइज बताऊंगा आपको। यहां पर मैं आपको आज के इस क्लास में 3 गो चैप्टर का बताएंगे। ऐसे ही करते करते भैया जो है ना अगला वीडियो में और भी चैप्टर्स बताते कंप्लीट फिजिक्स, संपूर्ण फिजिक्स के जो भी चैप्टर्स है वो सभी के वीवीआई टॉपिक्स बता दूंगा जहां से बिहार बोर्ड हर साल क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहला जो है भैया चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। हिंदी मीडियम वाला तोहनियों के लिए लाए हुए, देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए, तो आप इस ध्यान से देखिए इस वीडियो को। इसमें जो टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं 2025 के एग्जाम में, बात को मेरे ध्यान से समझिएगा। ऐसे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो भैया कभी कभी बिहार बोर्ड जो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज भी पूछ देता है कि चार्ज के कोई भी 2 गो मतलब आवेश का कोई 2 गो भी गुण बता दीजिए, मतलब कोई भी चार्ज का जो है कोई भी 2 गो प्रॉपर्टी लिख दीजिए। यहां से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी पूछ लिया गया हुआ है कि भैया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से आप क्या समझते हैं, जिसको हिंदी में आवेश संरक्षण का सिद्धांत बोला जाता है। तो इसको आप देख लीजिएगा भैया। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बहुत नॉर्मल है। आप चाहे तो ये सभी टॉपिक्स हो सकते हैं कि अगर आपने पढ़ाई की होंगे तो आपके नोट्स के अंदर होंगे। तो इस टॉपिक पे आपको ज्यादा रिवीजन करना है, ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अगला जो हो सकता है कि 2025 के एग्जाम में ना 3 में से कोई एक आपको देखने को मिल सकता है, लीनियर सरफेस एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसमें से हो सकता है 2025 के एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो 1 स्टार यहां पर लगाइए। आपके पास ज्यादा टाइम होगा तो आप सभी टॉपिक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो डबल स्टार ट्रिपल स्टार वाला जो टॉपिक बता रहे हैं इसके साथ बिल्कुल भी बगावत नहीं कीजिएगा। इस टॉपिक्स तो आपको हर हाल में कंप्लीट करना है, हर हाल में आपको रिवीजन करने हैं इस टॉपिक्स के। उसके बाद आपके सामने हो सकता है कि 2025 के एग्जाम में इलेक्ट्रिक डाइपोल से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इस टॉपिक को आप स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हो सकता है 2025 के एग्जाम में पूछने को मिल सकता है, क्योंकि इस साल जो 2024 का एग्जाम हुआ है उस 2024 के एग्जाम में जो फर्स्ट चैप्टर है उसे बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिले हुए थे। तो हो सकता है 2025 के एग्जाम में इस सभी इन चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख सकते हैं, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन गॉस लॉ आप देख लीजिएगा 2025 में हो सकता है कि इससे क्वेश्चन कहीं बन जाएंगे। तो इसमें कितने टॉपिक्स है, 1 2 3 4। यहां पर टॉपिक्स आपको बहुत ज्यादा है, लेकिन ये 4 जो टॉपिक है ना वो 2025 के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। हिंदी मीडियम वाला भाई बात देख लो, जिसको आवेश का गुण बोलते हैं, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं, आपको याद होगा, हमें अच्छे से पता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है भैया रैखिक और सतह और क्या बोलते हैं आयतन, जिसको आप पृष्ठीय भी बोलते हैं ना, सतह को पृष्ठीय आवेश घनत्व, इस
इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, इस पर ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत शानदार टॉपिक्स है। उसके बाद अगर विद्युत द्विध्रुव की बात किया जाए, और यहां से एक और चीज लिख लीजिए, विद्युत द्विध्रुव तथा इसका आघूर्ण भी पूछा जाता है, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यहां पर भी मैं ऐड कर देता हूं भैया, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, इसको भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो ये भी जो क्वेश्चन है हो सकता है 2025 के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन जाएंगे, हो सकता है भैया विद्युत फ्लक्स से बन जाएगा, हो जाएगा गॉस लॉ से बन सकता है 2025 के एग्जाम में, क्योंकि उस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें जो मैंने 4 टॉपिक बताए ना भाई 4 टॉपिक के साथ बिल्कुल भी बगावत मत करना, इसमें से हमें ज्यादा संभावना लग रहा है कि इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। बाकी जो मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूं, वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आपको देखने को मिल सकता है, हो सकता है गॉस लॉ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, हो सकता है कि विद्युत फ्लक्स से आपसे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है 2025 के एग्जाम में। तो इन सभी टॉपिक्स को बिल्कुल भी आपको स्किप मत करना है। अगर आपको इसके पीडीएफ नोट्स चाहिए, पीडीएफ नोट्स मतलब यही मैं बता रहा हूं, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, और हो सकते बहुत सारे मेरे भाई होंगे यहाँ पे आए हुए जो बोल रहे होंगे भैया हमें इसका आंसर चाहिए, आंसर हमें कहां पे मिलेगा। अगर आपको इसके आंसर्स वगैरह चाहिए तो इसके आंसर के लिए आप चाहे तो योद्धा नोट्स ले सकते हैं। योद्धा नोट्स के अंदर इन सभी के जो है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के आंसर वहां पे आपको मिल जाएंगे। बिहार बोर्ड के हजारों भाई बहन जो है वहां से याद वगैरह कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। सेकेंड चैप्टर क्या है भैया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अगर इस चैप्टर की बात किया जाए तो इसमें ये सभी टॉपिक्स है भैया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहा जाता है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये भी पूछा जा सकता है। तो 2025 के एग्जाम के लिए मैं स्टार लगा देता हूं एक ये क्वेश्चन कि भैया इसके बीच का रिलेशन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद इक्विपोटेंशियल सरफेस, हो सकता है 2025 के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि ये जो टॉपिक है भैया इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद क्या भैया, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, हो सकता है 2025 के एग्जाम में यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, इस पर भी आप स्टार लगा लीजिए, यहां से भी हो सकता है 2025 के एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो मैं आपको टॉपिक्स बताने जा रहा हूं, ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताया है, ये जो टॉपिक्स है 4 टॉपिक, इसको आप बिल्कुल भी आप स्किप मत कीजिएगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरा टॉपिक भी कर सकते हैं, आपके नोट्स में है तो। अगर आपके नोट्स में है तो इन सभी टॉपिक्स को आप रिवीजन कर लीजिएगा। उसके बाद हिंदी मीडियम वाला सब देख लो, हिंदी मीडियम में भी आप देख लीजिएगा। उसके आगे चलते हैं भैया, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। हिंदी मीडियम वाला समझाए नहीं, देखो ये कंप्लीट कर लेना, कहां गया भैया, ये कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये कंप्लीट कर लीजिएगा, ये कंप्लीट कर लीजिएगा, ये कंप्लीट दोनों कर लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, उधर से कोई बोलेगा हमको नहीं समझ में आ रहा, हमको भी समझाइए, अरे ये दोनों कंप्लीट कर लेना, ठीक है भैया। उसके बाद क्या है, ये परीक्षण जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद क्या है, समविभव सतह कंप्लीट कर लीजिएगा, और इसके बीच का रिलेशन कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये जो टॉपिक्स है भैया 2025 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। थर्ड जो चैप्टर है जिसको करंट इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है, इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं। अब भैया इसमें से आप बताएं नहीं कि कौन कौन से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, कौन कौन से 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, वो हमें तो आप बताएं ही नहीं। देखिए ये जो चैप्टर है भैया ना, इस चैप्टर से मतलब उतना ज्यादा संभावना रही रहता है कि भैया 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाए। ये जो चैप्टर है इसमें से अगर बनबो करता है तो गॉस लॉ से और विद्युत द्विध्रुव, ये दोनों से 5 नंबर के क्वेश्चन बिहार बोर्ड बना देते हैं, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव का मिक्सअप क्वेश्चन बनाता है, ठीक, वैद्युत द्विध्रुव का मिक्सअप क्वेश्चन या फिर गॉस नियम का मिक्सअप क्वेश्चन बनाता है, तो आप उसको देख लीजिएगा। उसके बाद थर्ड जो चैप्टर है भैया, जिस चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, अगर इस चैप्टर की बात की जाए तो इस जो चैप्टर है भैया यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके अच्छे खासे, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए। मैं जो आपको चैप्टर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, इसके साथ बिल्कुल भी बगावत नहीं होना चाहिए भैया जी, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हो सकता है 2025 के एग्जाम में ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इसको बिल्कुल भी आप स्किप मत कीजिएगा। किरचॉफ का फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, सेकंड लॉ भी देख लीजिएगा भैया, किरचॉफ का फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, ये जो क्वेश्चन है भैया यहां से भी 2025 के एग्जाम में संभावना है कि ज्यादा संभावना है कि क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इसको आप देख भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल, ठीक है, जिसको आंतरिक प्रतिरोध बोला जाता है, इसको भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। 2025 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जो है भैया। उसके बाद कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस, इसको भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा भैया जी। उसके आगे क्या है भैया, उसके नीचे देख लेते हैं भैया, उसके नीचे है इलेक्ट्रिक पावर, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये जो 4 टॉपिक है भैया जी, ये संभावना है 2025 के एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इन सभी टॉपिक्स को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके आगे के टॉपिक्स की बात किया जाए भैया, ये तो हिंदी मीडियम में हो गया, अनुगमन वेग। उसके आगे क्या भैया, पोटेंशियोमीटर का सिद्धांत, ठीक है, पोटेंशियोमीटर को विभव मापी बोला जाता है, यहां पर लिख दिया है कुछ और, देख लो भैया, विभव मापी, विभव
मापी, यहाँ पर देखो जैसा इंग्लिश था वैसा ने हिंदी लिख दिया है, मतलब गजब नमूना सब है, ठीक है। किरचॉफ का प्रथम नियम तथा द्वितीय नियम, ठीक है, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ दोनों आप देख लीजिएगा अच्छे से। यहाँ से भी क्वेश्चन 2025 के एग्जाम में बन सकते हैं। उसके आगे क्या है भैया, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इसको भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड जो होता है उसको भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो जो मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूं भैया जी, उस टॉपिक्स के साथ बिल्कुल भी बगावत नहीं करना है। बगावत मतलब समझ रहे हो ना, इसको बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि 2025 के एग्जाम में संभावना है कि ये जो टॉपिक्स मैं आपको बताया हूं, इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि भैया ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की श्रेणी में आते हैं। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपने नोट्स बना रखा है, तो ये जितने भी टॉपिक्स लिखे गए हुए हैं ना, ये जितने भी टॉपिक्स, इन सभी टॉपिक्स पर आप एक बार डिवीजन कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा। बहुत सारे मेरे भाई बोलेंगे भैया क्या सचों में क्वेश्चन टकराया हुआ था? दिखा देते हैं आपको प्रूफ। ये रहा भैया 2024 के पेपर का प्रूफ। 2024 का पेपर, यहाँ पे क्या लिखा है कि खाली झमकबला से हुई। देखो हम भाई पूरा भोजपुरी है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा, खाली झमकबला से हुई। 2 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन होता है, मैं आपको बता देता हूं कि जो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है ये फ्री यूट्यूब पे करवाया जाता है, ठीक है, फ्री यूट्यूब पे। 2 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है भैया 20 को बिहार बोर्ड पूछता है। केटी भैया हर साल जो गेस करवाते हैं इनमें से 12 से 15 को टकराता है, फ्री वाला, ठीक है, जो आपको क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं। अगर 5 मार्क्स के क्वेश्चन की बात किया जाए भैया, तो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन 6 को पूछा जाता है। केटी भैया जो गेस कराते हैं भैया हर साल जो है भैया 3+ क्वेश्चन आना ही आना है, ना आने का सवाल ही नहीं है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन, यहाँ पे बहुत कम क्वेश्चन लाए गए हुए, बहुत कम क्वेश्चन लाए गए हुए। फुल प्रूफ ऑन कम्युनिटी पोस्ट 2023 एंड 2024। अगर आप हमारे 2023 और 2024 के रिजल्ट टाइम के कम्युनिटी पोस्ट को चेक कीजिएगा ना, एग्जाम टाइम के कम्युनिटी पोस्ट के, आपको लगेगा कि केटी भैया सच में पूरा का पूरा टकरा देता है। अब भैया खाली ये सब नहीं, हिंदी इंग्लिश भी टकराता है। हिंदी टकराया भैया जी, इंग्लिश टकराया भैया जी, साथ ही साथ फिजिक्स टकराया भैया जी, और साथ ही साथ केमिस्ट्री टकराया भैया जी। इसी सब के बेसिस पे केटी भैया द्वारा इस चारों सब्जेक्ट पे ना एगो नोट्स लॉन्च किया गया हुआ है, जिस नोट्स का दबदबा पूरा बिहार बोर्ड के बच्चों में चल गया हुआ है, जिस नोट्स का नाम है भैया योद्धा नोट्स। योद्धा नोट्स एक ऐसा नोट्स है जो अंतिम समय के लिए ही डिजाइन किया गया हुआ है। अंतिम समय में जब आप एग्जाम के एकदम अंतिम कगार पे आ गए हुए हैं, आपको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा है कि भैया कहां से याद करें, क्या करें, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अगर आप मेरे योद्धा नोट्स के हर एक क्वेश्चन को, ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, बस इसमें गेसिंग क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप इस गेसिंग क्वेश्चन को अगर आप याद कर जाते हैं तो 2025 के एग्जाम में पूरा का पूरा टकराएगा। देखिए 2024 में हमारे जो सेंटअप एग्जाम हुए थे, वो सेंटअप एग्जाम केटी भैया के योद्धा नोट्स के अंदर से था। उसके बाद मॉडल पेपर बिहार बोर्ड ने जारी किया है भैया, मॉडल पेपर ही केटी भैया के क्या बोलते हैं भैया नोट्स के अंदर से था। मतलब हर साल टकराते हैं। और 2025 का जो फाइनल एग्जाम होगा वो भी केटी भैया के नोट्स के अंदर से रहेंगे। और बिहार बोर्ड के हजारों भाई बहन जो है इस नोट्स से पढ़ाई कर रहे हैं। हजारों, मैं बोल रहा हूं कि हजारों भाई बहन जो इस नोट्स से पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक इस नोट्स को नहीं लिया है तो आप हमारे टीम के व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, वहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे। या फिर आप चाहे तो आप खुद से भी इसका आंसर लिख सकते हैं, या फिर आपको इन सब का आंसर चाहिए तो वो हमारे टीम द्वारा जो है भैया आपको यहां पे बता दिए जाएंगे। अभी तो भैया 45% का ऑफर चल रहा है शायद ना, 45% का ऑफर शायद चल रहा है। आप जाके आप मैसेज करके चेक कर लीजिएगा, और भी कम दाम पे आपको मिल जाएंगे, लगभग आधा से कम दाम में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए। और अंतिम उम्मीद के जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने आते रहेंगे उन सभी क्वेश्चंस को आप कंप्लीट करते रहिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन से आना ही आना है, नहीं आने का सवाल ही नहीं है। हर साल आता है, नहीं आने का सवाल ही नहीं, हर साल आता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश का क्वेश्चन मैं गेस करवा दूंगा। हर एक क्वेश्चन आपको 2025 के एग्जाम में टकराएंगे ही टकराएंगे, न टकराने का सवाल ही नहीं है। इसी बोर्ड पर का क्वेश्चन रहेगा, इसी सब में से कोई एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, इसी में से हम आपको स्क्रीनशॉट लेके हम कम्युनिटी पोस्ट पे अपलोड करेंगे 2025 के, आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसी सब में से मिलेगा। खैर पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आपके प्यार और आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा ही जरूरी है। और उतना आप लोग कर दीजिएगा, हमें उम्मीद है, क्योंकि आप सब केटी भैया से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, मुझे पता है, अरे हमको पता है, तो उन्हें बहुत प्यार करते हो, ठीक है। तो उतना कर दीजिएगा, पढ़ाई करते रहिए, और केटी भैया हमेशा आपके साथ रहेंगे। 2025 के एग्जाम में पूरा माहौल बना देना है, पूरा इलाका शांत कर देना है। तो पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।